जरा ध्यान से सुनना आज की कथा की एकादशी के बारे में। आपके बच्चे पूछेंगे, मम्मी हम भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, हम राम जी का दर्शन करते हैं, हम कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं, हम भवानी माता का दर्शन करते हैं, हम शंकर जी का दर्शन करते हैं, हम सारे देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, पर ये एकादशी माता तो कभी नजर ही नहीं आती। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि तुम जिस एकादशी का व्रत करते हो, इनका जन्म कहां से हुआ था, कहां जन्मी थी? एकादशी की जन्मस्थली कहां है? भाई भगवान कृष्ण की जन्मस्थली तो मथुरा है, श्री राम जी की महाराज की जन्मस्थली अयोध्या है। बोलिए जम के, अयोध्या है। कोई आपसे पूछ ले कि एकादशी की जन्मस्थली कहाँ है, तो आधे लोग तो कि क्या जाने एकादशी आखिर जन्म कहाँ लिया था, इसका जन्म हुआ था, कहाँ जन्मी थी। इसका जन्म स्थल है कहाँ, और अगर मान लो जन्म स्थल एकादशी का है, और एकादशी अगर जन्मी है, उसका जन्म हुआ है, दुनिया के लोग इतना व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो फिर इसका जन्म स्थल कहाँ होगा? इसका जो जन्म स्थल है वो बद्रीनाथ है। कहाँ पर है? बद्रीनाथ। और उस बद्री विशाल में भी एक गुफा जिसका नाम है हेमवती। क्या नाम है? हेमवती। उस गुफा में एकादशी का जन्म स्थली है। बद्री विशाल में हेमवती गुफा, जो 12 योजन अंदर प्रवेश करने, 12 योजन की गुफा के अंदर, हेमवती के अंदर एकादशी का प्राकट्य हुआ था, एकादशी का जन्म हुआ था। अब तो बता सकते हो ना। कोई पूछेगा कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, और कोई पूछ ले आपका जन्म कहाँ हुआ, हम कह सकते हैं ना वाराणसी में हुआ था। आपसे कोई पूछे आपका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बोले इंदौर में हुए, गोरखपुर में हुए, कि भोपाल में हुए, कि मुंबई में हुए, कि पुणे में हुए। आप तो अपना बता दोगे, लेकिन बच्चे आपसे पूछ लेंगे कि मम्मी तुम एकादशी का व्रत करती हो और सबको करा देती हो कि एकादशी करो, ये एकादशी करो, वो कसो, बड़े बकरी जैसे चलो, लेकिन एकादशी करो, सबको एकादशी कराया। लेकिन कोई पूछ ले एकादशी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कह सकते हो कि बद्री विशाल में हेमवती गुफा में, बद्री विशाल के हेमवती गुफा के अंदर जो 12 योजन की गुफा है, उस गुफा में एकादशी का जन्म हुआ था। कब हुआ? जन्म होने का कारण, राम जी के जन्म होने का कारण था रावण का संहार। भगवान कृष्ण के जन्म होने का कारण था कंस का संहार। नरसिंह भगवान के जन्म होने का कारण था, प्रकट होने का कारण था हिरण्यकश्यप का संहार। 12 भगवान के प्रकट होने का कारण था कि जल पर लाकर उसे ठहराना, संहार करना। तो फिर इसके जन्म होने का कारण क्या था? तो कहा इसके जन्म का केवल एक कारण है। सतयुग में, अब एक और बात का ध्यान दीजिएगा हमारे, सतयुग एक बार नहीं हुआ कि तुम सोचो कि सतयुग के बाद द्वापर, फिर त्रेता आ गया, फिर द्वापर आ गया, फिर कलयुग आ गया। एक सतयुग नहीं है, एक त्रेता नहीं है, एक द्वापर नहीं है। ना जाने कितने कितने सतयुग निकल गए, ना जाने कितने कितने द्वापर, त्रेता, कलयुग, ना जाने कितने निकल गए।
और आप और हम जैसे भी इस पृथ्वी पे न जाने कितने निकल गए। पृथ्वी वही की वही है, जिस मकान में रहते हो उस मकान वही की वही है, बस कभी कभी एकदम फिर वापस बन जाता है, फिर बन गया। ना जाने कितने 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 जन्म हम ले चुके हैं और हमारे आगे कितने जन्म होते रहेंगे। जमीन वही की वही रह जाएगी और अपन चले जाते हैं, बस वो जगह वही की वही है। जो पहले परदादा जी की थी, दादाजी को मिल गई, दादाजी की थी, पिताजी को मिल गई, पिताजी की थी, उनके बेटे को मिल गई, उनके बेटे से उनके बेटे को मिल गई, फिर मिलते 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 जमीन भी बिक गई समय की अवस्था में, फिर दूसरे हो गए। और हम सोच के रह गए ये हमारा है, उसके लिए लड़ाई करें झगड़ा करें। हम केवल इस जमीन के लिए, जरा सी प्रॉपर्टी के लिए अदालत में खड़े अपना समय बर्बाद कर दिए। जो पाना था वो चला गया। जो पाना था वो छोड़ दिया। असली रजिस्ट्री के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसमें बैठकर आप 3 घंटा भगवान की भक्ति को जो धारण कर रहे हो, जो हमारी कथा को आप श्रवण कर रहे हो, जितना घंटा आप भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, जितना घंटा आप भगवान के स्मरण में लगे हुए हो, बस यही असली रजिस्ट्री है, यही वहां काम आने वाली है। इसके सिवा कुछ काम आने वाला नहीं है। धन दौलत माल खजाना सब पड़ा का पड़ा रह जाता है, सब धरा के धरा रह जाएगा। जितना देर आप मेरी कथा सुन रहे हो वही असली समय है। एक लाइन आप लोग स्मरण करते होंगे, सज धज के जिस दिन सज धज के जिस दिन मौत की सेजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। आलमारी में धरा के धरा रह जाएगा, लॉकर में पड़ा के पड़ा रह जाएगा, लॉकर में पड़ा के पड़ा है, आलमारी में धरा की धरा है। कपड़े भी सारे जैसे है वैसे बने के बने हैं, धरा का धरा है। कपड़े भी धरे के धरे रह जाएंगे और सब पड़ा रह जाएगा। कि छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मट्टी का तू सोने जैसा मान है तेरे, मट्टी की काया किक दिन मट्टी में मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी का आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी का आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सब पड़ा रह जाएगा, धरा की धरा रह जाएगा, सब पड़ा की पड़ा रह जाएगा, जीव चला जाएगा।
बस वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी ये कथा? अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव।